आज हम टीवी खरीदे या लैपटॉप खरीदे या फिर स्मार्टफोन, हम देख सकते हैं जो सेलर्स होता है या फिर जो भी शॉपकीपर्स होता है, जहां हम कोई प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाते हैं, वो हमें डिस्प्ले को एज अ की फीचर प्रमोट करता है या फिर डिस्प्ले को एज अ की फीचर्स बताता है। अगर हम ऑनलाइन भी चीज़ों को परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी कंपनी जो एडवर्टाइज करती है, वहाँ पे भी डिस्प्ले को एज अ की फीचर दिखाया जाता है। डिस्प्ले एज अ की फीचर इसलिए क्योंकि आज हमारे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस को बेटर करने के लिए डिस्प्ले का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी वजह से आज हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप का डिस्प्ले ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट होगा। आज हम इस चीज़ पे चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन, आप देख रहे हैं मस्क। अगर आप अपना टेक एक्सपीरियंसेस और टेक नॉलेज को बेटर करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल मस्क को। मार्केट में बेसिकली दो टाइप के डिस्प्ले प्रेजेंट है, ओलेड पैनल और एलसीडी पैनल। एलसीडी पैनल्स को हम लोग जनरली एलसीडी पैनल्स ही कहते हैं, लेकिन उसे हम अगर लॉन्ग फॉर्म में देखें तो उसे हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कहते हैं, और ओलेड पैनल को हम लोग ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड पैनल कहते हैं। तो एलसीडी पैनल्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म है। पहली बात अगर हम बता दें तो एलसीडी पैनल 3 पैनल्स से मिल करके बना होता है। उसमें सबसे नीचे वाला जो पैनल होता है, वो होता है बैकलाइट पैनल, जो हमेशा एलसीडी पैनल में जलते रहता है जब भी डिस्प्ले ऑन रहता है। तो उसमें दूसरा पैनल जो होता है ना, वो होता है लिक्विड क्रिस्टल पैनल। उससे जो बैकलाइट पैनल से जो लाइट निकलता है ना, ऊपर लिक्विड क्रिस्टल पैनल से पास होता है, और उसके ऊपर जो एक पैनल होता है वो होता है कलर फिल्टर, जो कलर्स का फॉर्मेशन करता है, रेड ग्रीन ब्लू, और इमेज फॉर्मेशन का काम करता है। तो ये 3 पैनल्स के थ्रू हम लोग इमेज फॉर्म कर पाते हैं एलसीडी पैनल में। और अगर हम लोग एलसीडी पैनल के बारे में जानना चाहें तो पहले टीपीएस पैनल आता था, जिसका कि विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंसेस बहुत बेटर नहीं था, जिसके वजह से उसमें कलर डिस्टॉर्शंस भी बहुत था, और विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से उसे लगभग में अभी भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत ही चीप फ़ोन में यूज़ किया जाता है। और अभी के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला पैनल है, जो बजट सेगमेंट्स में यूज़ किया जाता है, वो है आईपीएस पैनल, जो कि एक, अगर हम लोग कहें तो लेटेस्ट जनरेशन और अपग्रेडेड मॉडल है आईपीएस एलसीडी पैनल का। और अगर हम लोग ओलेड पैनल के बारे में बात करें तो उसमें पिक्सेल्स होते हैं, मतलब कि वो सिंगल लेयर्ड होता है। जैसे हम लोग देखें कि एलसीडी पैनल में 3 लेयर्ड था, तो अगर हम लोग ओलेड पैनल के बारे में बात करें तो उसमें सिंगल लेयर होता है, एक पिक्सेल्स होता है एक लाइन में लगा हुआ। जब उसमें करंट या इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास होता है तो वो पिक्सेल्स जो है ना, जलता है, और जलने के बाद इमेज का फॉर्मेशन करता है। और जब भी इसमें इसमें पिक्सेल्स का सबसे बड़ा ये अच्छा रोल होता है ना, कि जब भी एब्सोल्यूट ब्लैक करना होता है ना किसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस में या किसी वीडियोस में या किसी फुटेज में, तो वो पिक्सेल्स पर्टिकुलरली ऑफ हो जाता है, उस जगह का पिक्सेल्स, जिससे हमें ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है और ज़्यादा एब्सोल्यूट ब्लैक देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर हम लोग एलसीडी पैनल में देखें तो वो एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि बैकलाइट हमेशा जलता रहता है, और वो जहाँ पे हमें ब्लैक एब्सोल्यूट फील होना चाहिए, वहाँ पे लाइक ग्रेस फील होता है। ये एक इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम लोग ओलेड पैनल में देखें तो ओलेड पैनल्स ज़्यादा बेटर हैं हमारे मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस में। जब पिक्सेल्स ऑफ हो जाता है तो बैटरी कंजप्शन पे ही कम करता है। इन कंटेक्स्ट ऑफ जब आईपीएस में देखें तो बैटरी कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें बैकलाइट जलते रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, एमोलेड पैनल या ओलेड पैनल में एब्सोल्यूट ब्लैक फॉर्म होता है, तो हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्ट रेशियो ज़्यादा बेटर मिलेगा हमें वहाँ पे आईपीएस पैनल के मुकाबले, क्योंकि आईपीएस पैनल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पिक्सल खुद बनता नहीं है, और एब्सोल्यूट ब्लैक इसलिए नहीं फॉर्म होता है क्योंकि उसका बैकलाइट हमेशा जलते रहता है। अगर हम लोग दूसरे जगह पे शिफ्ट होते हैं, लाइफ लाइफ स्पैन को देखते हैं, तो लाइफ स्पैन के मामले में आईपीएस पैनल ज़्यादा बेटर है एमोलेड पैनल से। क्योंकि एमोलेड पैनल या ओलेड पैनल में जो, जैसे वर्ड्स को समझे, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, तो इसमें जो वर्ड ऑर्गेनिक है ना, बताता है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज हुआ है। तो हम आपको बता दें कि ओलेड पैनल में जो ब्लू लाइट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है ना, वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो कि टाइम के साथ डिग्रेड होता है। अगर आप कोई एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर कोई गेम का यूआई चला रहे हैं या पर्टिकुलर नेविगेशंस का कुछ कर रहे हैं, तो उसमें जो आइकन्स आ रहा है वो अगर
पर्टिकुलरली ज़्यादा देर के लिए आप चला रहे हैं, तो वो आपके ऑर्गेनिक पैनल को डिग्रेड करने का काम करता है। तो टाइम के साथ क्या होता है ना, उसका जो ऑर्गेनिक पैनल होता है वो डिग्रेड हो जाता है। लेकिन आईपीएस पैनल में अगर हम लोग देखें तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, उसमें कोई पिक्सेल्स खुद से फॉर्म नहीं होता, उसमें बैकलाइट जलता है, तो उसमें डिग्रेडेशन का कोई चांसेस नहीं है। इसी वजह से ये ज़्यादा रग्ड होता है और ज़्यादा टाइम के लिए चलता है और इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। और अगर हम लोग इसमें बात करें कि टच रेस्पॉन्स कैसा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं आईपीएस पैनल 3 लेयर से मिलके बना हुआ होता है, तो इसमें जो है टच रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा कम होता है। तो अगर आप गेमिंग करते हैं या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें टच रेस्पॉन्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है, तो कृपया आईपीएस पैनल को अवॉइड करें और एमोलेड पैनल के तरफ जाए। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंसेस देगा, क्योंकि ओलेड पैनल एक तो सिंगल लेयर्ड है, टच रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा क्विक है सिंगल लेयर्ड होने की वजह से। तो आगे हम देखते हैं। तो आगे देख लेते हैं कि आपको क्या लेना चाहिए, आपके हिसाब से कौन-सा बेटर होगा। तो अगर आप मल्टीमीडिया एक्सपीरियंसेस लेना चाहते हैं, ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ऑफ कोर्स एमोलेड पैनल ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप गेमिंग करते हैं और आपको अगर टच रिस्पॉन्स बहुत ही क्विक चाहिए, तो भी आपको एमोलेड लेना ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जैसे कि हम आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं कि अगर आप बजट सेगमेंट्स का फ़ोन खरीदते हैं और उसमें आपको एमोलेड पैनल मिलता है, क्योंकि जो एमोलेड पैनल का स्टार्टिंग वेरिएंट्स है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम आपको कहेंगे कि जैसे 18,000 या 20,000 या 22,000 का जो बजट है, उसमें अगर आपको एक अच्छा आईपीएस डिस्प्ले मिलता है, तो वो एक ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एमोलेड के डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है। आप ले सकते हैं, खराब नहीं होगा, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आईपीएस पैनल उस बजट में ज़्यादा बेटर होगा। फ़ोन में कलर ग्रेडिंग करते हैं, कलर एडिटिंग करते हैं अपने फ़ोटोज़ को और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और सिनेमैटिक वीडियो शूट करते हैं, तो आपको एमोलेड पैनल प्रेफ़र करना चाहिए। और अगर मैं आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपका फ़ोन बार-बार गिरता है, मतलब अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे फ़ोन गिरने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा कि आप आईपीएस पैनल प्रेफ़र कीजिए, कि वो ज़्यादा रग्ड होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी अगर थोड़ा-मोड़ा टूटता भी है ना, तो पूरा डिस्प्ले खराब नहीं होता। लेकिन एमोलेड में क्या होता है कि पिक्सेल्स होता है, पिक्सेल्स खराब होता है, तो पूरा पिक्सेल्स ही काम नहीं करता। तो इस मामले में आईपीएस पैनल ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। तो आप लोग देखिए आपको कौन-सा, आपके हिसाब से कौन-सा ज़्यादा बेटर फ़ील होता है, और फिर कमेंट कीजिए, बताइए कि मैंने क्या सही बताया, क्या गलत बताया। अगर आपको कुछ लगता है कि मैं कुछ गलत बताया हूँ, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे भी फीडबैक मिल सके कि मैंने ये चीज़ गलत बताया, मुझे इस पे और रिसर्च करना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू। वैसे बहुत मेहनत लगा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए बाय।